हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस। इन्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप यूज करते ही होंगे। ये जो सेंटेंस है काफी हद तक आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। और आपने कभी भी जब कभी आप किसी से बात करते हो तो डेफिनेटली आप इन सेंटेंस का यूज किया करो। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली फ्रेंड्स। देखो, जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे यूज क्या करेंगे। आप सबसे पहले सेंटेंस देखो क्या लिखा है। जैसे आप 4 भाई बहन हो, 6 भाई बहन हो, आप बोल सकते हैं आई हैव 6 सिबलिंग्स। देखो, सिबलिंग्स किसे बोलते हैं, हम भाई और बहन को सिबलिंग्स कहा जाता है। अगर आप ब्रदर ही ब्रदर हो टू, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। अगर आप सिस्टर ही सिस्टर हो तो आई हैव 2 सिस्टर्स। नाउ आई हैव 6 सिबलिंग्स, इसका मतलब आप क्या 6 भाई बहन हो। वही देखो, अब मैंने बोला आई एम रियली क्लोज टू माय ब्रदर या माय सिस्टर। देखो, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होता है उसे हम क्लोज टू कहते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के दिल के करीब हो तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली क्लोज टू माय फ्रेंड, मतलब आपका दोस्त आपके दिल के करीब है। तो जो भी आपके दिल के करीब ज्यादा है आप यूज कर सकते हैं क्लोज टू। जैसे शी इज क्लोज टू मी, मतलब वो क्या है, मेरे दिल के करीब है। हाउस योर मॉम या डैड डूइंग, आप बोल सकते हैं हाउस योर मॉम डूइंग, आपकी मदर कैसी, तो आप क्या बोलेंगे हाउस योर मॉम डूइंग। और वही आपके डैड कैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे हाउस योर डैड डूइंग। उसके बाद क्या लिखा है। अब जब देखो आप वर्क के बारे में बात करते हो तो ये कुछ सेंटेंस है जो हम वर्क पे यूज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे सो व्हाट डू यू डू हियर, आप किसी से मिले, आपने बोला आप यहाँ क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सो व्हाट डू यू डू हियर। उसके बाद क्या लिखा है, कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक, क्या आप नेक्स्ट वीक तक मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो देखो, जब भी हम देखो किसी मीटिंग को रखते हैं, रखने के लिए आप बोल सकते हैं शेड्यूल। देखो, शेड्यूल मतलब क्या होता है, जब आप किसी टाइम पीरियड में किसी भी चीज को, जैसे आपने बोला कि कल मैं वहां आऊंगा, तो आपने क्या कर दिया, जो मीटिंग है वो कल की शेड्यूल कर दी। शेड्यूल मतलब क्या होता है, एक टाइम पे किसी चीज को फिक्स कर देना। तो लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग, अ टीम मीटिंग फॉर, लेट्स शेड्यूल अ टीम मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, टीम मीटिंग हम शेड्यूल कर रहे हैं किसको, प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। लेट्स सेट अप अ वीडियो कॉल टू डिस्कस द डिटेल्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल सेटअप करें, मतलब यहाँ पे हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करेंगे और एक मीटिंग रखने के लिए हम क्या करेंगे, या एक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं लेट्स सेट अप अ वीडियो कॉल टू डिस्कस द डिटेल्स। तो डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। नाउ एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज स्पीक अप। अब देखो, जब आप वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी, तो आपने बोला थोड़ा सा लाउडली बोलेगा आप, या कोई आपसे बात कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज स्पीक अप, मतलब क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो। डू वी स्टिल हैव दैट मीटिंग आफ्टर लंच, अब आप कोई मीटिंग लंच से पहले थी और आपने बोला क्या है मीटिंग अभी भी है, तो आप बोल सकते हैं डू वी स्टिल हैव दैट मीटिंग आफ्टर लंच। वेयर कैन आई फाइंड, अब देखो मैंने बोला बाथरूम कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेयर कैन आई फाइंड बाथरूम। देखो, आप किसी घर में हो या ऑफिस में हो या इंस्टीट्यूट में हो, तो आपने बोला वेयर कैन आई फाइंड बाथरूम। कॉफी मेकर जिसमें देखो हम कॉफी बनाते हैं, या एनीथिंग, जो भी चीज आप बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक। तो किसी भी चीज को आप बोल रहे हैं कि कहाँ पे मिलेगी है, तो आप बोल सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड। नाउ देखो, जब हम किसी के साथ एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं तो किस तरीके से हमें बोलना है। जब आप किसी के साथ पूरी तरीके से सहमत हो, जैसे मैंने बोला इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट दीज डेज, तो आप मेरी बातों से बिल्कुल सहमत हो, तो आप बोल सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू। क्या बोलना आपको, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, आपने बोला ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, तो आप बोलेंगे दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। उसके बाद क्या लिखा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने बोला आप बिल्कुल सही हो, तो आप बोलेंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आई सी योर पॉइंट एंड आई एग्री, मतलब मैंने आपका पॉइंट सुना और मैं इससे क्या हूं, सहमत हूं, तो आप बोल रहे हैं आई सी योर पॉइंट एंड एग्री। दैट्स दैट मेक्स सेंस टू मी। देखो, जब कभी भी आप किसी की बातों से बिल्कुल सहमत होते हो, आपने बोला काफी अच्छे पॉइंट है आपके, काफी अच्छी बातें आपकी, तो आप बोल सकते हैं दैट मेक्स सेंस टू मी, मतलब उसकी बातें क्या आपको पसंद आ गई। अब
I'm on board with that idea. I'm on board with that idea इसका मतलब आप बिल्कुल सपोर्ट करते हो उसके आइडिया को। जैसे किसी ने बोला कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन बोर्ड विद दैट आइडिया। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट, देखो मैं समझता हूं आप क्या बोल रहे हो, बट आई डोंट एग्री विद दैट। तो जब भी आप बोलेंगे ना, आप देखो उसके, अब देखो यहां तक तो हम सहमत हो रहे थे, बट यहां से हम क्या बोल रहे हैं, भाई मैं समझता हूं तो हूं आप बोल क्या रहे, मैं समझ रहा हूं आप बोल क्या रहे, बट आई डू नॉट एग्री विद दैट पॉइंट, मैं उस पॉइंट के साथ सहमत नहीं हूं। तो मैं समझता हूं, आप क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोल रहे हो, बट यहाँ पे आप फिर अपनी बात रख रहे हो। आई हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस, जो मेरे इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू विचार है वो क्या डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, आई डू नॉट एग्री, आप सहमत नहीं हो, पर क्यों नहीं हो वो आपको बताना है, बिकॉज यू आर बीटिंग द बुश, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब किसी से सहमत नहीं करोगे तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट एग्री। नाउ आपने बोला आपका स्कूल कैसे चल रहा है, तो आप बोलेंगे हाउ इज स्कूल गोइंग। आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ इज योर वर्क गोइंग। हैव यू सीन एनी गुड मूवीज या इंटरेस्टिंग बुक्स लेटली, मतलब हाल फिलहाल में क्या आपने कोई अच्छी मूवी देखी है या कोई अच्छी बुक देखी है, तो आप बोल सकते हैं हैव यू सीन। डू यू हैव एनी पेट, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, देखो पालतू जानवर को आप पेट कह सकते हैं, तो बोल सकते हैं आप डू यू हैव एनी पेट, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन योर फ्री टाइम, आप किसी के देखो कुछ चीज जब उनके पास खाली समय होता है तो उनकी कुछ दिलचस्पी होती है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन योर फ्री टाइम, मतलब आप अपने खाली समय में क्या करते हो, तो आप क्या बोलेंगे व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन योर फ्री टाइम, तो आज से यही कहेंगे आप लोग, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन योर फ्री टाइम। नाउ जब आप किसी को देखो बाय बाय करोगे तो आज से क्या बोलना है, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, बाद में मिलेंगे तो आप बोलेंगे सी यू लेटर, कल मिलेंगे तो आप बोल सकते हो सी यू टुमारो, आप बोल सकते बाय बाय। इट वॉज ग्रेट कैचिंग अप विद यू, टेक केयर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज रियली ग्रेट कैचिंग अप विद यू, ठीक है। जैसे आप किसी को बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो कैच अप मतलब होता है मिलना, ठीक है। जैसे आप किसी पॉइंट पे बात करने के लिए मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो आप बोलते हैं इट वाज ग्रेट कैचिंग अप विद यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप गुड नाइट, देखो गुड नाइट कब बोलते हैं, जब इवनिंग के टाइम की लास्ट मीटिंग, मतलब हर नाइट होगी और किसी के साथ आपकी लास्ट मीटिंग गुड नाइट में बदल जाती है। आपने बोला हैव अ नाइस वीकेंड, आपका वीकेंड काफी अच्छा हो, तो आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। आई होप सो आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और आपको, आप सबको ये सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो शेयर करनी है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।